सर अब थोड़ा ग्लोबल डेटा भी टच अपॉन कर लिया जाए, यहाँ पे क्या कुछ हुआ है? यही अच्छे हैं। जो कुछ अच्छा है मार्केट में सिर्फ यही है, और जो हमारे देश के बाहर है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी आपका डबल सेंचुरी डाउन हमारी है। 50 पॉइंट ऊपर नेस्डेक बंद हुआ है, 25 पॉइंट ऊपर आपका S&P 500 शुक्रवार को बंद हुआ। लगातार 5वें दिन S&P 500 ने रिकॉर्ड बनाया है नया, लगातार 5 दिन से। और नेस्डेक लगातार 30 दिन रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ है। हर रोज़ हाई बना रहे हैं। सोचिए, उनके पास टैरिफ और ट्रंप का डर है, उसके बावजूद डर के आगे जीत है उनकी। ठीक है, इस साल के लोएस्ट लेवल से आप बिलीव नहीं करेंगे, ये डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। अमेरिका अपने लोएस्ट लेवल से 32% और S&P 500 32% और नेस्डेक 43% दौड़ा हुआ है। तो ये दो इंडेक्स रिकॉर्ड बना रहे हैं। डाउ भी अपने रिकॉर्ड से ज़्यादा दूर नहीं है, महज 170 पॉइंट दूर है डाउ लाइफ हाई से। 4 दिसंबर को पिछली बार उन्होंने लाइफ हाई बनाया था 45,073 का, सिर्फ 170 पॉइंट दूर है डाउ भी। सोने चांदी में आपको लग रहा होगा इतना महंगा है, इतना महंगा, हमारी पहुंच के बाहर है, लेकिन लगातार 30 दिन सोना और चांदी कमज़ोर बंद हुए हैं। वीकली क्लोजिंग उनकी कमज़ोर आ रही है। इसका मतलब क्लियर है कि ट्रंप का डर, टैरिफ का डर, ये थोड़ा थोड़ा अच्छा, प्लस ग्लोबल लड़ाइयों का डर कि जो भी आपस में रशिया, यूक्रेन, इजराइल, हमास, ईरान, वॉट नॉट, इंडिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, अब तो वो भी लड़ रहे हैं, एंड फॉर वेरी डिफरेंट रीज़न। मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बट कुल मिला के ये कि सोना चांदी उस पर रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, न टैरिफ पर दे रहे हैं, न ट्रंप पर दे रहे हैं, और लगातार तीसरे हफ्ते कमज़ोर होते रहे हैं। तो ये बड़े डेटा आपके ग्लोबल मार्केट्स हैं। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स के बड़े डेटा, ये डेटा तो हो गए, डेटा के साथ ही एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो डेटा नहीं है लेकिन ध्यान रखना ज़रूरी है। तेज़ी की तो बात हमने कर ली, अमेरिकी बाजार काफ़ी मजबूती के साथ बने हुए, लेकिन 2-3 डेवलपमेंट हुए हैं ग्लोबल मार्केट्स में, वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, ट्रंप ने इस वीकेंड पर यूरोपियन यूनियन के साथ डील साइन कर ली है, टैरिफ डील साइन हो चुकी है। आपको याद होगा पहले उन्होंने 30% टैरिफ लगाया था EU पे, बड़े गुस्से में लगाया था, धाड़ ये ले टैरिफ, ठीक है, और अब जाके वो डील की है उन्होंने 15% पे। ये एक अच्छा संकेत है। उन्होंने अपने हिसाब से बता दिया अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, वो हमारे काम की चीज़। हमारे काम की चीज़ इसमें एक है, और वो ये कि अभी भी स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% की जो टैरिफ, ग्लोबल टैरिफ उन्होंने लगाई है, वो जारी रहेगी। स्टील और एल्यूमिनियम आप अमेरिका में डंप नहीं कर पाएंगे, अमेरिका में एक्सपोर्ट आसानी से नहीं कर पाएंगे, ये अभी तक क्लियर कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी डील, इतने बड़े देश, EU में कितने 17 देश हैं मेरे ख्याल से, 27 देश हैं, 27 देशों के साथ डील हो जाना एक अच्छा रिलीफ वाला संकेत। तो आपका EU हो गया, ब्रिटेन हो गया, धीरे धीरे करके एक एक करके बड़े बड़े देश आ रहे हैं, जापान हो गया,